बहुत समय पहले एक माधवपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम राजू और दूसरे का नाम चंदर था। वह दोनों काफ़ी हद तक गरीब थे। इसी बात पर उनकी बीवियां उनसे लड़ती रहती थीं। एक दिन राजू जब अपने घर होता है तो उसकी बीवी उससे बोलती है, अरे मैं तो तुमसे शादी करके परेशान हो गई। मुझे कैसा पति मिला है आलसी, जो कोई काम भी नहीं करता। अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जाओ अब तो कुछ कर लो। और उधर चंदर के घर का भी यही हाल होता है। अरे मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई तुमसे शादी करके। मैंने कैसे इंसान से शादी करी है जो मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। अरे जाओ कोई काम ही कर लो, तुम जाओ शहर ही चले जाओ कम से कम। अब दोनों तरफ लड़ाइयाँ बराबर होने लगी थीं। फिर वह दोनों मिलते हैं और अपनी परेशानी एक दूसरे को बताते हैं। यार, मेरी बीबी तो मुझसे बहुत लड़ती है, और लड़े भी क्यों ना, हम काम ही कहाँ करते हैं। हाँ यार, मेरी बीबी भी मुझसे बहुत लड़ती है, लेकिन क्या करें, हमें कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अब तो शहर ही जाना पड़ेगा। बता, चलें शहर? और कर भी क्या सकते हैं यार हम। चल शहर चलते हैं। फिर वह दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ पर एक घंटी लगी होती है। तो दोनों दोस्त वहां रुककर सोचते हैं, यार, अभी कितना टाइम लगेगा शहर पहुंचने में। चलते चलते टांगों में दर्द होने लगा है और प्यास भी लग रही है। हाँ यार, कह तो सही रहा है तू, प्यास तो मुझे भी बहुत लग रही है। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे भाई, ये आवाज कहाँ से आई? कहीं ये आवाज इस चमकीली चीज में से तो नहीं आई? हाँ यार, लग तो ऐसे ही रहा है। अरे कौन हो तुम, और हमारा इंतजार क्यों कर रही हो? मैं एक जादुई घंटी हूँ और मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर करने आई हूँ। जादुई घंटी? तुम तो एक मामूली सी घंटी लग रही हो। तुम जादुई घंटी कैसे हो, और तुम हमारे दुख दर्द कैसे दूर कर सकती हो? तुम मुझे अपने घर ले जाओ और घर जाकर हल्का सा बजा दो, फिर मैं तुम्हारे घर को खजाने से माला माल कर दूंगी। अरे, ये तो लग रहा है सही कह रही है। चल भाई, इसे हम घर ले चलते हैं। फिर वो दोनों उस घंटी को अपने गांव ले आते हैं और उसे हिलाकर देखते हैं। वह जैसे ही उसे हिलाते हैं तो वहाँ बहुत सारा खजाना आ जाता है। यह देखकर उन दोनों के मन में लालच आ जाता है। अरे भाई, कितना सोना दिया है इसने, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। इतना सोना देखकर दोनों के मन में लालच आ जाता है। फिर वह बोलते हैं, अरे, अब ये घंटी मेरी है। अरे नहीं नहीं, घंटी मेरी है। अरे अरे, घंटी तेरी कैसे है? घंटी मेरी है। मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तू ज्यादा बोला तो। मैं तुझे मार दूंगा अगर तू मुझसे फालतू बोला तो। चुपचाप ये घंटी मेरे हवाले कर दे। ऐसे ही वह बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं। लड़ाई बहुत ज़्यादा हद तक पार हो चुकी होती है। तभी वह घंटी वहाँ से उड़कर दोबारा उसी पेड़ पर जाकर लग जाती है और सारा सामान भी ले जाती है। यह देखकर वह दोनों बोलते हैं, अरे, घंटी कहाँ आ गई? घंटी कहाँ आ गई? अरे घंटी कहाँ गई, अभी तो यही थी। फिर वह दोनों दोबारा उस पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं कि वह घंटी तो वहीं लगी होती है। तुम तो हमारे साथ हमारे दुख दर्द दूर करने आई थी, फिर तुम वापस यहाँ क्यों आ गई? हाँ, तुम तो हमें अमीर बनाना चाहती थी। तुम तो हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देना चाहती थी। फिर तुम यहाँ क्यों आ गई, बताओ हमें। तुम दोनों के मन में लालच आ गया था। तुम दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, इसलिए मैं वापस आ गई। इसीलिए अब दोबारा कभी जिंदगी में लालच मत करना, नहीं तो तुम उससे भी हाथ धो बैठोगे। फिर उन दोनों को समझ आता है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।